नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वास्तु पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा प्लॉट जो पूर्व की ओर खुलता है, लेकिन उसकी सड़क दक्षिण में है। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर वास्तु हमें यही तो सिखाता है कि कैसे ऐसी अनोखी जगहों पर भी एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा सुंदर घर बनाया जा सकता है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं और इसे समझते हैं। तो असली सवाल यही है, ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात नहीं है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हजारों साल पुरानी समझ आज भी एक मुश्किल से दिखने वाले प्लॉट को एक ऐसे घर में कैसे बदल सकती है जहां सुकून हो, शांति हो और सकारात्मकता हो। ये वास्तुकला की एक पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां हर एक टुकड़ा सही जगह पर फिट होना ही चाहिए। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम 6 कदम उठाएंगे। सबसे पहले हम इस खास प्लॉट की एनर्जी को समझेंगे, फिर उसके बाउंड्री को मजबूत करेंगे। इसके बाद हम घर के सबसे जरूरी हिस्से यानी मेन गेट पर ध्यान देंगे। फिर कमरों की सही जगह तय करेंगे, पूरे लेआउट को फाइनल टच देंगे और आखिर में एक ऐसा सुनहरा नियम जानेंगे जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ देता है। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्लॉट इतना खास है क्यों। देखिए, यहाँ दो शक्तिशाली दिशाओं की ऊर्जाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। एक तरफ पूर्व की ताजगी और पॉजिटिविटी, और दूसरी तरफ दक्षिण की तेज आग जैसी एनर्जी। हमारा काम इन दोनों के बीच टकराव नहीं, बल्कि एक खूबसूरत बैलेंस बनाना है। जरा सोचिए, एक तरफ है पूर्व दिशा जो सूरज की पहली किरण के साथ नई उम्मीद, अच्छी सेहत और एक नई शुरुआत लेकर आती है। इसीलिए तो पूर्वमुखी घर इतने लकी माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है दक्षिण की सड़क, जिसकी ऊर्जा को अगर सही तरीके से संभाला ना जाए तो वो भारी पड़ सकती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पूर्व की सारी अच्छी ऊर्जा को घर के अंदर लाना और दक्षिण की तेज एनर्जी को एक गार्डियन, एक रक्षक की तरह इस्तेमाल करना। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। किसी भी घर की वास्तु की नींव उसकी चार दीवारी से ही शुरू होती है। ये सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं है, ये घर का पहला सुरक्षा कवच है। ये न सिर्फ फिजिकली बल्कि एनर्जी के लेवल पर भी घर को बाहरी दुनिया की हलचल से बचाती है। ये स्लाइड उस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। वास्तु कहता है कि दक्षिण और पश्चिम की दिशाएं भारी और ऊंची होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये दीवारें एक मजबूत पहाड़ की तरह हैं, जो घर को स्थिरता देती हैं और दक्षिण की सड़क से आने वाली किसी भी तेज ऊर्जा को रोकती हैं। और इसके ठीक उलट उत्तर और पूर्व के हिस्सों को खुला और हल्का रखना चाहिए, ताकि सुबह की ताजी धूप और ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी बिना किसी रोक टोक के घर में आ सके। ये एक तरह से घर का स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। चलिए अब हम तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, घर का मेन दरवाजा। यह सिर्फ अंदर बाहर आने का रास्ता नहीं है, वास्तु में इसे घर का मुंह माना जाता है, जहां से जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, अंदर आती है। इसकी जगह ही तय करती है कि घर में किस तरह की एनर्जी का वास होगा, अच्छी या बुरी। अब मेन गेट की सही जगह ढूंढने के लिए हमें पद को समझना होगा। यह कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप पूरब की दीवार को एक केक की तरह 9 बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। हर एक हिस्सा एक पद कहलाता है। हर पद की अपनी खास एनर्जी होती है। कुछ बहुत शुभ होते हैं और कुछ बेहद अशुभ। और गलत पद पर दरवाजा बनाने से घर की पूरी एनर्जी का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो हमारे इस पूर्वमुखी प्लॉट के लिए सबसे शुभ, सबसे बढ़िया पद कौन सा है? वो है 5वां पद। ये बिल्कुल बीच का पद है, जो बैलेंस, स्थिरता और तरक्की का प्रतीक है। इसे सूर्य का पद भी कहा जाता है, जहां से सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा घर में आती है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज पूरी दुनिया को एनर्जी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आपका मेन दरवाजा पूरब की दीवार के ठीक बीच में होना चाहिए, थोड़ा सा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की तरफ। एक बात का खास ध्यान रखना है, दरवाजा कभी भी दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण की तरफ ना हो, क्योंकि वो आग का स्थान है और वहां मेन गेट होने से घर में झगड़े और सेहत से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। सही जगह पर दरवाजा लगाकर हम ये पक्का करते हैं कि घर में सिर्फ अच्छी किस्मत और पॉजिटिविटी ही आए। अच्छा, एक बार जब बाहरी ढांचा और मेन गेट सही जगह पर आ गए, तो अब घर के अंदर की प्लानिंग का समय है। वास्तु हर कमरे को एक तत्व और एक दिशा से जोड़ता है। आग, पानी, पृथ्वी, हवा और आकाश। ये घर के अंदर एक हार्मोनियस इकोसिस्टम बनाने जैसा है, जहां हर कमरा अपना काम सही ढंग से कर पाए। ये स्लाइड घर के दिल और आत्मा के बारे में है। 3 सबसे जरूरी कमरे। मास्टर बेडरूम, जहां हम आराम करते हैं, उसे दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में होना चाहिए। ये पृथ्वी तत्व की जगह है, जो घर के मुखिया को स्थिरता, पावर और सही फैसले लेने की क्षमता देती है। रसोई, घर का एनर्जी सोर्स, उसे दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए, जो आग का स्थान है। सही जगह पर रसोई होने से खाना सेहत देता है और घर में बरकत आती है। और पूजा घर, मन की शांति के लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती, जिसे देवताओं का स्थान माना जाता है। अब जब मुख्य कमरे अपनी सही जगह पर हैं, तो हमें बाकी हिस्सों को भी सही तरीके से अरेंज करना होगा। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां सभी इंस्ट्रूमेंट्स का सुर में होना जरूरी है। अगर एक भी सुर बिगड़ा तो पूरी धुन खराब हो जाती है। चलिए देखते हैं कि बाकी के जरूरी स्थान कहां होने चाहिए। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। लिविंग रूम, जहां सब मिलते जुलते हैं, उसे उत्तर या उत्तर पूर्व में रखना सबसे अच्छा है, ताकि रिश्ते अच्छे बने और घर में खुशी का माहौल रहे। सीढ़ियां घर में भारीपन लाती हैं, इसलिए उन्हें दक्षिण या पश्चिम जैसे भारी हिस्सों में बनाना चाहिए। इन्हें कभी भी हल्के और पवित्र उत्तर पूर्व में ना बनाएं, क्योंकि ये उस कोने की पॉजिटिव एनर्जी को दबा देता है। और आखिर में टॉयलेट्स, जिनका काम नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, उन्हें उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में रखना चाहिए, जहां हवा का तत्व उसे बाहर निकालने में मदद करता है। और ये पक्का करें कि वो कभी भी पवित्र उत्तर पूर्व या स्थिरता वाले दक्षिण पश्चिम में ना हो। हमने बहुत सारे नियमों की बात की, पर अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? ये हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन है, इस प्लॉट के लिए वास्तु का सुनहरा नियम। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस खास प्लॉट के लिए बस इन 2 बातों पर फोकस करें। पहला, दक्षिण दिशा को एक किले की तरह ऊंचा और मजबूत बनाएं, ये आपकी ढाल है। और दूसरा, पूरब दिशा में मेन गेट को ठीक 5वें पद पर रखें, जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए खुला दरवाजा है। अगर सिर्फ इन 2 नियमों का पालन कर लिया जाए, तो समझिए आधी से ज्यादा लड़ाई जीत ली गई और एक ऊर्जा से भरपूर घर की नींव रख दी गई है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। यह सच है कि हम अपने घर बनाते हैं, दीवारें, दरवाजे, कमरे, पर क्या हमने कभी सोचा है कि बदले में हमारे घर भी हमें बनाते हैं? हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को और हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। वास्तु इसी गहरे रिश्ते को समझने और उसे बेहतर बनाने का एक प्राचीन विज्ञान है। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।